वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन लर्न विथ अ स्माइल। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड द काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। और ये हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जो बैंक, एसएससी और रेलवे में जो भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स के आज तक सवाल आए हैं, स्पेशली रेलवे और एसएससी में, उसका लगभग 30 या 31 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। बशर्ते आप लोग इसको बढ़िया से एकदम डीपली इसको अच्छे से समझेंगे। इन्हीं बेसिक मेथड का यूज करके हम लोग उसका सारा सवाल सॉल्व करेंगे, इसलिए अच्छे से देखेंगे इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोग दो तरह का स्क्वायर यानी दो तरह का वर्ग पढ़ेंगे। एक जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा, एक जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा। तो उसमें नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स को कैसे काउंट करते हैं, ऐसे सिंपली काउंट करने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो है आपका 36 कतारें, इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और जो उदग्र कतारें हैं, कहने का मतलब वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल ऐसे करके, तो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो अगर ये रो और ये कॉलम एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो समझने वाली बात नहीं है, तो इसको ये एक अलग टाइप हो गया। और इसमें अगर रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यही दो तरह का स्क्वायर्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो पहली कतारें हैं दोस्तों, इसको रो 1 कहते हैं, और दूसरी कतारें जो है इसको रो 2 कहते हैं। तो ये क्या है हमारा? रो 1 और ये क्या है? रो 2। इसी तरह ये जो है उदग्र यानी वर्टिकल में, तो ये मेरा क्या है? कॉलम 1। ये मेरा कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो आप यहां देखेंगे कि जितना रो है दोस्तों उतना ही कॉलम है ना। जैसे यहां देखेंगे ये क्या है? पहला रो, ये क्या है? दूसरा रो, ये क्या है? तीसरा रो। इसी तरह ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, यानी कि रो और कॉलम इक्वल है। इसमें भी रो और कॉलम इक्वल है, उसमें भी रो और कॉलम इक्वल है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो ये जो है पहले इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर का है, कहने का मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको सिंपली नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? नंबरिंग करेंगे। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। नंबरिंग करना है, इधर से करना है। ये क्या है? 1, ये क्या है? 2। इसी तरह यहां से करना है, ये 1 और ये 2। फिर इसको क्या करना है? 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर। तो सिंपली इसमें नंबर्स ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 5। सो द नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर विल बी इक्वल टू 5। चलिए ये समझ में आया दोस्तों। तो इसी तरह अब इसमें करना है। ये क्या है? ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये आपका रो 1, रो 2, रो 3। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। आपको डायरेक्ट लिखना है। यहां 3x3 ऑर्डर का है, तो 3x3 मतलब 3 इंटू 3, फिर इससे एक घटना है। 2 इंटू 2, फिर इससे एक घटना है। 1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 तक जाना है। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 1 इंटू 1 1, यानी 9 4 13 1 14। सो द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर विल बी इक्वल टू 14। चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं। ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ऐसे आपको करना है। 5 कॉलम, रो कितना? 1 2 3 4 5, यानी 5 रो और 5 कॉलम। तो ये क्या हो गया? 5x5 ऑर्डर का। अब इसको घटा करके लिखते जाना है, 5x5। फिर ऐसे करके इधर से बताए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। फिर इधर से भी 1 2 3 4 5। फिर 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। इसको कर करके जोड़ देते हैं।
तो आपको सिंपली करना उतना नहीं, लिखना भी नहीं है, आपको सिर्फ काउंट कर लेना। तो ये हो गया 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1 हो गया। 5 × 5 कितने होते दोस्तों 25, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, तो 25 16 9, 25 16 9 कितना हो गया 50, 50 4 54 प्लस 1 55। सो द नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर विल बी इक्वल टू 55। चलिए ये आप लोग का वर्क रहा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और बताएंगे। ये सब अभी इजी है ना, इजी है, लेकिन जब हम आप लोग को सवाल देंगे ना वो वाला, तो वो सॉल्व करके बताइएगा तब मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है आपका, इसमें देखिए आप ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ये क्या है रो 1 और रो 2। तो ये इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं दोस्तों, पहले रो और फिर कॉलम। तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 ऑर्डर का है। करना कुछ नहीं है, वही करना है, बस एक एक घटते जाना है, एक एक घटते जाना है। तो क्या करना है, एक एक घटते तब तक लिखना है जब तक कि ये घटते घटते 1 नहीं हो जाए। समझ में आया दोस्तों, जैसे कि इसमें 2 × 3 से शुरू हुआ, तो 2 × 3, फिर 2 में 1 घटा 1, 3 में 1 घटा 2, फिर इसको मल्टीप्लाई। इसके आगे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 में 1 घटा 0 और 2 में 1 घटा 1, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 0 × 1 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो हमको समय बचाना है। सो सी है 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 2, 0 × 0 0 × 1, तो 6 + 2 = 8। This is our waste of time, this is our waste of time, so we will save this time। तो इसको टाइम को बचाने के लिए हमको ये नहीं लिखना। अब इसका ऑर्डर देखते दोस्तों, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, और ये क्या आपका रो 1 रो 2 और रो 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों 3/4। क्यों, क्योंकि इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, तो इसको लिखना है 3 × 4 प्लस 1 घटा दोस्तों 2 बचा, 4 में 1 घटा 3 हो गया, और 2 में फिर 1 घटा 1 हो गया, गुने 3 में फिर 1 घटा 2 हो गया। ये हो गया आपको 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 6 और 1 × 2 2, तो 12 6 18 2 20। तो इसमें नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर विल बी इक्वल टू 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग का वर्क रहा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए दोस्तों। ये मत सोचिए कि आप कर लेंगे, किया कीजिए, ये एक हैबिट होता है, अगर आप डेवलप कीजिएगा अच्छा रहेगा। चलिए इधर देखते हैं दोस्तों, ये आपका रो 1 हो गया, ये आपका रो 2 हो गया, ये आपका कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6। तो ये कितने ऑर्डर के हो गए 2/6। बस इसको जल्दी जल्दी करना है। 2 में से 1 गया 1/1 × 6 में से गया, इसके आगे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको बढ़िया से पता है कि इसके आगे 0 हो जाएगा। तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, 1 × 5 5, 12 + 5 17। तो ये था हम लोग का टाइप 1 टाइप 2 ये स्क्वायर्स का जो भी सवाल आएगा इसी से आएगा, इसी बेसिक मेथड का यूज करके आएगा। लेकिन रेलवे में आपको डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाएगा तो आप तुरंत कर लेंगे। ये मैंने समझाते वक्त मुझे इतना टाइम लगा, आप लोग को नहीं लगेगा। चलिए हम लोग टाइप रेक्टेंगल्स का काउंट के लिए पढ़ते। तो चलिए हम लोग काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, जैसे स्क्वायर्स के बारे में पढ़े कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। तो आपको पहले ये बताना है कि एक स्क्वायर, एक ये जो आपका ये स्क्वायर है और ये जो आपका ये रेक्टेंगल है, ये दोनों में एक अंतर बताना। आपको कहने का मतलब ये जो आपका वर्ग है वर्ग, और ये जो आपका आयत है, ये दोनों में आपको एक अंतर बताना है कि स्क्वायर और एक रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है। फर्क बस इतना है कि एक लाइन में बताऊं तो वर्ग किसको कहते हैं,
वर्ग किसको कहता है? क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal to each other and each angle is 90 degrees known as a square। कहने का मतलब है जिसका चारों भुजा बराबर है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग। लेकिन जिसका सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आयत कहते हैं। यानी कि इसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप जानेंगे क्या हम सारे वर्ग को हम आयत कह सकते हैं? सारे वर्ग आयत हैं? आप बताइए आयत है कि नहीं? सारे वर्ग आयत है? बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि वर्ग का सारा गुण आयत का सारा गुण वर्ग में है। कहने का मतलब क्या है? आयत का वर्ग का आमने सामने का भुजा बराबर होता है जो कि आयत का गुण का फॉलो करता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जितने भी इसमें वर्ग भी है ना वो भी आयत की तरह काउंट होगा। ये रीजन है हम आपको ये बताएं। लेकिन सारे आयत को वर्ग कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते दोस्तों? क्योंकि आयत का सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अगर इसका चारों भुजा बराबर होता ना तो आप कहते हैं सारे आयत वर्ग भी हो सकते हैं। लेकिन आपको आयत वर्ग नहीं हो सकते दोस्तों। आयत वर्ग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। मतलब ऑल स्क्वायर्स इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। बस ये बात मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें जितने भी वर्ग है ना वो आपको आयत की तरह काउंट करना है। नहीं तो आप सिर्फ आयत गिनिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इसमें जो भी आपको वर्ग है वो भी आयत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बहुत सिंपल इजी है। ये देखेंगे आप लोग, इसको क्या करना है? काउंट करना है। बोलना है 1 2 3 और इधर क्या करना है? इधर भी काउंट करना है 1 2। काउंट करने के आफ्टर यू जस्ट हैव टू एड इट। जोड़ देने हैं 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 6। 1 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 3। इसके बाद इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इसलिए इसमें नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएंगे दोस्तों, नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल इन दिस फिगर विल बी इक्वल टू कितने काउंट होकर के आए? इधर आए 3, इधर कितने आए? 6 और ये दोनों को क्या कर देने हैं? मल्टीप्लाई। तो हो जाएंगे 18। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 18। तो इसमें 18 आपको आयत होंगे। आप बोलेंगे 18 कहां दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बड़ा वाला 9। लेकिन आपको ये याद रखना है आपको इसमें जितने वर्ग है वो भी तो आयत है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखेंगे इसी तरह 1 2 3, फिर इधर से 1 2 3 4, फिर क्या करना है? इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। 1 + 2 + 3 कितने? 6। इधर इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 कितने होंगे दोस्तों? 10। और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 × 10 = 60। इसलिए इसमें कितने आयत होंगे दोस्तों? 60। दिस इज योर होमवर्क। यू जस्ट हैव टू कमेंट। ओके, इसको आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आपको अब इसमें आयत को गिनते हैं। इसमें आयत कितने हैं? आप अगर गिनेंगे तो आप बोलेंगे सबसे पहला ये आयत है 1, दूसरा आयत ये है 2, तीसरा आयत ये है 3, यानी ये 1 ये 2 और ये 3। फिर ये दोनों आयत मिला करके एक 4 और ये एक 5 और सबसे बड़ा वाला 6। तो इसमें नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल इन दिस फिगर इज इक्वल टू 6। कैसे? इज इट पॉसिबल टू काउंट इन एवरी फिगर? नोट, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको बहुत बड़ा फिगर दे देगा तो काउंट करेंगे, नहीं। तो आपको यू जस्ट हैव टू नंबर, इसमें नंबरिंग कर देना है। 1 और 2 और 3 इसको जोड़ देना। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 6। समझे? इसी तरह इसमें करना है 1 2 3 4 और इस सब को क्या कर देना है? जोड़ देना दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 10। अब आप बताएं, ये देखिए अगर 3 डब्बा बनाते हैं हम लोग,
3 बॉक्स बनाते हैं तो उसमें कितने रेक्टेंगल आते हैं? 6। ठीक है, आप इतना सिर्फ कंफर्म हो जाइए, 3 डब्बा बनाते हैं तो 6। तो यहां देखिए, अगर मैं ये एक 3 डब्बा वाले बॉक्स के ऊपर दूसरा 3 डब्बा को एकदम खड़े करके रख दिया, अब मैंने बोला कि आपको इसमें रेक्टेंगल निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? बोलेंगे बहुत इजी है। कैसे इजी है? बोलेंगे ये इसका मतलब कितना? 6 आयत, इसका भी मतलब कितना? 6 आयत, तो 6 6 12 हो गया। लेकिन दोस्तों ये आयत को देखिए, ये आयत इस डब्बे में भी काउंट हो गया और ये आयत इधर से भी काउंट हो गया, दोनों तरफ से काउंट हो गया। तो इस आयत को तो एक ही बार लेना है ना, तो इसमें एक बार इस आयत को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 12, 12 में से 1 गया 11, तो इसमें आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। अब आपको अगर मैं इसे मिटाऊं? ओके, मैं मिटा देता हूं। अगर मैं इसमें सपोज एक डब्बा और बढ़ा दूं, ठीक है, ये मैं यहां पर और ये इसको मैं यहां पर, ठीक है, 4 डब्बे वाला बना दूं। मान लीजिए इसको 1 2 3, ये 4 एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये हो गया 1 2 3 4। तो ये 4 डब्बे वाला है, 1 2 3 4, और ये भी 4 डब्बे। 4 डब्बे मतलब कितने आए दोस्तों? 10। तो बोलेंगे ठीक है 10। इसका मतलब भी कितना दोस्तों? फिर 10। लेकिन ये आयत 2 बार आ गया कि नहीं? इसको घटा देना है, 10 10 20 में से गया 19, तो इसमें आयत की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 19। तो आज का आपका बस यहां तक ही था। अगले दिन हम लोग आएंगे बहुत सारे सवाल लेकर के, और वो आपको पढ़ने में तभी अच्छा लगेगा जब आयत, वर्ग और ट्रायंगल का सारा रूल आपको पता होगा। उसमें हम लोग एसएससी और रेलवे, इवन की सीजीएल, उसका भी हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स लेके आएंगे, बोर्ड पर 30-40 सवाल कराएंगे। अगर आप लोग अपने से पढ़ करके आएंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करा कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आपके लिए आऊँ। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, टेक केयर, धन्यवाद।